लंबे समय से अपने वेतन और वेतन विसंगतियों की मांग को लेकर के जल निगम के कर्मचारी हड़ताल पर आए। इसको लेकर के आज कर्मचारियों ने एक बार फिर धरना दिया और अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से एक ज्ञापन भी उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा। लंबे समय से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी अभी तक जल निगम के कर्मचारियों की समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सका है। इसको लेकर के कर्मचारी अच्छे खासे आक्रोशित है और वह लगातार धरना देकर के अपनी मांगों को पूरी करने की बात कह रहे हैं। प्रदर्शन हमारी समस्याएं फील्ड कर्मचारियों के समायोजन जबरदस्ती कर रही है, वेतन नहीं दे पा रहे हैं और आश्वनियुक्ति जो बहाल करने की बात थी तो बहुत कम परसेंटेज में की 30%, जबकि अब तक सबकी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और वेतन के संबंध में तो बहुत समस्या पहले से चल रही है, जैसा आप परिचित ही हैं, और फील्ड कर्मचारियों के उनके लिए तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2011 में जो नियमित हुए उनके पेंशन जारी नहीं की जा रही है, जबरदस्ती बिना किसी आदेश के रोकी जा रही है। तो ये तमाम समस्याएं, इन पर कोई सरकार द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है। कई दिन से इसमें चल रहा है, हमारा आंदोलन चल रहा है और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो इस क्रम को, अभी तो हमारा लंच समय में है कि 1 घंटे का लंच जो होता है उस पीरियड में हम इनका कोई ऐसा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी और इन्होंने बात न सुनी तो हो सकता है कि पूर्णकालिक हो जाए और परमानेंट चलने लग जाए। जब तक समस्याओं का समाधान हो तब तक। प्राकृतिक रूप से जानबूझकर आर्थिक संकट खड़ा किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 15,000 कर्मचारी हुआ करते थे, तब कोई किसी तरह का आर्थिक संकट नहीं था, सभी संतुष्ट थे, पब्लिक भी संतुष्ट थी, कार्य भी हो रहे थे। लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में हमारे जल निगम की जो संरचना थी उसे ही बिगाड़ने के लिए आईएएसओं को बिठा के सरकार ने एक सोची समझी नीति के तहत इस जल निगम को प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए भौतिक रूप से और जो आर्थिक संकट खड़ा किया गया। जबकि हमारा विभागों अन्य विभागों पर जो कि सरकारी ही विभाग हैं उन पर लगभग 2000 करोड़ रुपया बाकी पड़ा हुआ है। उस पैसे को लाने की बजाय हमें यहाँ भूखों मार मार के कमज़ोर किया जा रहा है और कमज़ोर करके ऊपर से हमें यहाँ से पलायन करने के लिए एक नीति बनाई जा रही है कि जो आदमी हमें जिन विभागों से हमारे लिए धन उपलब्ध नहीं हो सका, कार्य करने के बाद में सालों तक वो उधार पैसा न मिल के और उन्हीं लोगों को हमें जो कहा थे उन्हीं विभागों में समायोजित किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा कैसे संभव होगा कि जो विभाग हमारा उधार का पैसा नहीं दे पा रहे और केवल वेतन की समस्या खड़ी होने के बाद अगर समायोजन हो रहा है तो जो विभाग हमें जो कहते हमारे जल निगम का सेंटेज का पैसा नहीं दे पा रहे, वो जो कहते हमारा वहाँ पर तनख्वाह, वेतन भत्ते, अन्य रिटायरमेंट ड्यूज किस तरह देंगे। तो इन सारी बातों को लेके ये धरना अनवरत हमारा चल रहा है। पहले भी 5-6 महीने चला, उसके बाद में वेतन दिया, अब फिर वही स्थिति आ गई कि फिर 5 महीने वेतन हो